गुड मॉर्निंग चटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में अपने फैमिली के साथ खुश और स्वस्थ हो। चलो बच्चों, आज हम लोग क्या लिखना सीखेंगे। देखिए, फिर से मैंने फिलअप दिया है, तो पहले हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जो लिखना है उसे लिखेंगे। तो चलिए पहले इस फिलअप को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ए के बाद क्या होना चाहिए बेटा? बी, तो हमने यहाँ पे बी लिखा। सी के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है बेटा? डी, तो हमने डी लिखा। ई के बाद हमें क्या लिखना है बेटा? एफ, तो हमने एफ लिखा। जी के बाद क्या होता है बेटा? एच, तो हमने एच लिखा। आई के बाद क्या होगा बेटा? जे, तो हमने जे लिखा। के बाद क्या होगा बेटा? एल, तो हमने एल लिखा। एम के बाद क्या होगा बेटा? एन, और ओ मैंने लिखना छोड़ दिया था, ओ, क्योंकि मैंने ओ तक आपको लिखना सिखाया है, इसलिए यहाँ हमने ओ तक कंप्लीट किया है। तो आप भी इस रो में ओ तक लिखकर कंप्लीट करोगे फिलअप में, ठीक है। जैसे एक एक जो आपका मिसिंग लेटर है वैसे ही आप लोग यहाँ रखोगे और उसे फिर फिल करोगे, भरोगे, ठीक है। अब हम लोग ओ के बाद लिखना सीखेंगे। तो ओ के बाद क्या होता है, अगर आप भूल जाओगे तो स्टार्ट करोगे बोलना, A B C D E F G H I J K L M N O। O के बाद क्या आ रहा है? P। तो पहले हमें एक कैपिटल लेटर में P लिखना है, तो हमने ये कैपिटल लेटर में P लिख डाला बेटा। जो तीनों लाइन को मिलाते हुए लिखना पड़ता है, कैपिटल लेटर को 1 2 3 लाइन को टच करते हुए लिखते हैं ना, ये कैपिटल लेटर में P हुआ। अब हमें स्मॉल लेटर में P लिखना है, तो हमें सेम वैसे ही P लिखना है बेटा, बट हमें रेड लाइन से ना स्टार्ट करके हमें मिडिल लाइन से स्टार्ट करना है ना। तो हमें मिडिल लाइन से नीचे की लाइन तक जाना है और मिडिल लाइन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने रेड लाइन से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन जब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हम मिडिल लाइन से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, मिडिल लाइन से आपको नीचे बॉटम लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपको एक सर्कल बनाना है ना। तो ये आपका स्मॉल लेटर का P कहलाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल है। आई होप कि आप सब अपनी कॉपी में इसे लिख लोगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस तरीके से लिखोगे, पहले फिलअप और उसके बाद P, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ए लिखना सिखाया था। अब ए के बाद हमें क्या लिखना है? ए के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ए, ठीक है। तो ए सेम वैसे ही होगा, पहले हम लोग रा बनाएंगे और ऐसे ऊपर ले जाएंगे, बट ये तो ए हो, ये तो क्या हुआ? ए हुआ ना बेटा, बट हमें ए लिखना है। तो ए के लिए आपको ऊपर एक इसकी छोटी सी एंटीना इस तरीके से बनानी है, तो ये जाकर क्या बन जाएगा? ए। ऐसे क्या होता है? ऐनक। आपके दादू जी पहनते हैं ना चश्मा, आपकी दादी माँ पहनती होंगी, आपके पापा भी पहनते होंगे। तो चश्मा को शुद्ध हिंदी में ऐनक कहा जाता है ना। चलिए देखिए आप कैसे लिखोगे, पहले रा, फिर आपको ऊपर की ओर इसको एक निकाल जाना है जो टेल है, और फिर आपको ऊपर एक छोटा सा इसका एंटीना बनाना है इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा? ए। और ऐसे क्या होता है? ऐनक। देखो इस तरीके से आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में ए लिखोगे, पहले रा, फिर ऊपर एक टेल इसका और ऊपर से एक और इसकी एंटीना, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो आई होप कि आप हिंदी की कॉपी में इसे लिख लोगे, है ना। अगर कोई भी आपको अक्षर लिखने में बेटा परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है ना, तो उसे आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखो, रिपीट करो, तो आप उसे बहुत जल्द ही कैच कर लोगे और लिखना भी सीख जाओगे, है ना। तो जो भी आपको लगता है कि ये लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसे आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट कीजिए, तो आप सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में। हमें मैथ्स में क्या लिखना है बेटा? देखो मैंने यहाँ पे आपको फिलअप दिया है, तो पहले इसे हम लोग को कंप्लीट करना है। 6 1 61 के क्या होता है? 6 1 के बाद 6 2 62, है ना। 6 3 के बाद क्या होगा? 6 4 64। 6 5 65 के बाद क्या होगा? 6 6 66। और 6 7 के बाद क्या होगा? 6 8 68। तो हमने यहाँ
68 तक कंप्लीट किया है। अब हमें आगे लिखना है कि काउंटिंग क्या होगा 68 के बाद क्या आता है। तो 68 के बाद 69 होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 8 है तो एक नंबर इंक्रीज हुआ ना, तो 69 तो हम लोग को यहाँ पे 69 2 टाइम्स लिखना है। अब यहाँ पे 6 है और 9 है, तो मैंने बताया है जैसे ही 9 आता है उसके बाद एक नंबर जो है ये क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 7 में जाकर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमें 0 लगाना है। 7 0 70 क्या होगा, 7 0 70। तो हम लोग ऊपर 68 लिखे, 2 टाइम्स हम लोग 69 लिखे और 2 टाइम्स हम लोग 70 लिखे। तो आप भी अपनी मैथ्स की कॉपी में बेटा 69 और 70 लिखोगे जैसे मैम ने लिखा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।